जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, या वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, या फिर से एक बार इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चाहे आप अपने क्रश को देख रहे हो, चाहे एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर हो रही है तो बहुत कम, ना कि बराबर, ठीक है। होना ना होना बराबर है। तो देखते हैं क्या वो फिर से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है उनके दिल में, आखिर क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनका आखिरी फैसला आपके लिए क्या होगा। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज ऑफ वांड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द डेविल, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, द लवर, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस पर्कु कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। सही है, साइन सारे हैं। देखो, आपके पार्टनर जो है ना, वो अभी कुछ न्यू आइडिया के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लिमिट में हो, जिसपे आपको फेथ हो, विश्वास हो। वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, ठीक है। अभी वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी सेल्फ लव करना चाहते हैं, जो उनकी डिजायर है। हो सकता है किसी किसी की पर्सन अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत समय गुजर गया इस दुनिया में, अब कुछ अपने लिए किया जाए। तो वे एक सही पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए पॉजिटिव भी बहुत है। आपकी इनसे बात हो रही नहीं हो रही है, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर जीएफ बीएफ किसी के लिए देख रहे हैं। आपको लेकर पॉजिटिव बहुत है। अब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इनके दिमाग में पेंटिकल घूमता रहता है, मनी की, हमेशा मनी कमाने का है, कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होना है, बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाना है। और आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है इनका। कंट्रोल करना इनके हाथ में नहीं, इल्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, फियर की एनर्जी में जी रहे हैं। इन्हें किसी चीज़ का डर है, स्ट्रेस है, इन्हें सुकून नहीं है कहीं।
किसी किसी के पर्सन सब कुछ है इनके पास में, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, जो बहुत पावरफुल इंसान है, जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। आपके पास आके पीस और शांति मिलती है। और जो आपका कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। सेक्चुअली डिजायर बहुत है इनकी आपके लिए, फिजिकली इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ज़्यादातर अक्सर ये आपसे इसी बारे में बात करते हो, मिलना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वैसा करना है, ठीक है। लेकिन सच कहें तो ये कनेक्शन जो भी है इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं, वैसे हम देख पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे क्लेरिफाई करना। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ये जब जब अपने बारे में सोचते हैं, जब जब वे अच्छे पथ पे चलना चाहते हैं, तब तब इनका अट्रैक्शन इतना हाई हो जाता है, ये आपके लिए बेचैन हो उठते हैं, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बार बार आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपकी यादें इन्हें घेर लेती हैं। हो सकता है आपका अट्रैक्शन पावर इतना स्ट्रांग है कि ये वहां से निकल नहीं पाते, आपसे दूर नहीं जा पाते, आपके बारे में बार बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आप भी इनसे कम नहीं है, क्योंकि आप जब नहीं होते इनकी लाइफ में तो ये बहुत अकेले पड़ जाते हैं, आपका साथ चाहिए इनके लिए। आप नहीं है तो कुछ नहीं है, सब कुछ धुंधला सा दिखता है ना, जैसे लगता है कि सब कुछ खो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया, वो नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती। एक होप है इनके दिल में कि एक दिन आप आएंगे इनकी लाइफ में और सब सही हो जाएगा। फिजिकल अट्रैक्शन होगा, सेक्सुअल डिजायर। शायद इसी वजह से आपको इन्होंने इग्नोर किया है, या आपने नहीं सेक्रीफाई कर दिया है, कहीं छोड़ दिया है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है किसी किसी के पर्सन इनकी आदत से ना मजबूर हो गए छोड़ने के लिए, दूर जाने के लिए। हो सकता है किसी किसी का लक्ष्य व्यवहार ज्यादा होता है ना, इंसान परेशान हो जाती है कि तुमको बस हमेशा ऐसी ही बातें चाहिए, यही सब करना है, यही लाइफ नहीं, इसके अलावा कुछ और लाइफ है। ठीक है, लव ट्रायंगल है आपके बीच में, कोई थर्ड पार्टी। एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके लिए, देखो अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है पहले से ज्यादा स्टेबल है, मनी माइंडेड इंसान है, बहुत पावरफुल है, अभी इनके पास बहुत ज्यादा मनी हो गई है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए पहले से ज्यादा, अब इनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो अब ये सोचने की मुझे अब उसके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। इनको आना है, आपसे मिलना है, ठीक है, और इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कहीं ये मुश्किल नहीं गिर जाए, इस बात की भी नहीं परवाह नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं क्योंकि ये देख रहा, हो सकता है यहाँ पे कोई मैरिड है तो कोई प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है कहीं से, किसी को हस्बैंड वाइफ है तो। और इनको पता है कि आपके ही पास इन्हें पीस और शांति मिलती है, आप एक ऐसी है पर्सन है जो इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने जितना मांगा नहीं उसके अकॉर्डिंग आपने कई गुना ज्यादा इन्हें दिया है। और देखो म्यूचुअल लव है आप दोनों का, ठीक है,
इसे आप भी खत्म नहीं कर सकते, वो भी नहीं खत्म कर सकते। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। हो सकता है कोई कोई यहाँ सोलमेट है, कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है। न्यू बिगिनिंग करना है, क्लैरिटी देना है इनको, आपके साथ रहना, इस रिश्ते में फिर से इनको मेहनत करनी है, फिर से अप्रोच करना है, फिर से एक बार रिश्ते में आना है, ये दूर नहीं रह सकते आपसे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा दिया है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा किया है, जितना आपने इनको दिया उतना इन्होंने आपको नहीं दिया है। ट्रू लव तो आपसे करते हैं, ठीक है। और ये आपको एक शादी मटेरियलिस्ट चीज़ आपको देखते हैं कि आप इनके साथ जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके होने से इन्हें हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपके होने का एहसास जब इनको होता है तो इनको दुगनी एनर्जी मिलती है, फिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आप नहीं होते तो इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, ठीक है। किसी किसी के पर्सन शादी करना चाहते हैं और आपसे इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है बहुत, लेकिन ये कर नहीं पाए। दूर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाए। वाह, आप इनसे दूर हैं या पास में हैं डजेंट मैटर, बट ये पहले भी आपसे प्यार करते थे। देखो पहले इनका क्या था, पहले इन्हें नीड आपसे बहुत थी, फिजिकली नीड बहुत थी, ठीक है। उसको लेके बहुत ज्यादा आपको पजेसिव थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। जरा से भी आप कहीं दूर जाते थे तो ये बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते थे। इन्हें डर लगता था कि आपको कहीं खो ना दे, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाए। अगर आप इनसे दूर हो गए तो ये कैसे रहेंगे आपके बिना। अट्रैक्शन बहुत हद तक ऐसा था कि बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। और आज भी है कि ये छोड़ना तो आज भी नहीं चाहते हैं, आज भी अट्रैक्शन है, लेकिन कोई और भी इनकी लाइफ में है, लव ट्रायंगल है, ठीक है। कोई और भी इनकी लाइफ में हो सकता है, थोड़ी निगेटिविटी के शिकार है ये। शायद किसी ने स्पेल किया हो इन पर, थोड़ी निगेटिविटी का शिकार तो है इनके अंदर, थोड़ी निगेटिविटी भरी हुई है आपके प्रति, थोड़ा गुस्सा है, एंजाइटी है, ठीक है। और थोड़ा कह सकते हैं कि ईर्ष्या है इन्हें, जलन है, ठीक है। और अकेले भी हैं ये, इन्हें फियर है, डर है, स्ट्रेस है कि इस रिलेशन को खो ना दूं मैं, मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। अगर ये हाथ से चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसी रहूंगी, मैं कैसे रहूंगा। ये वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपने जितना प्यार इनको दिया है, जितना समझा है, जितना चाहा है, शायद ही इनको कोई समझ पाएगा। और कहीं ना कहीं इन्हें भी एहसास होता है इस बात का कि ये कनेक्शन आम कनेक्शन नहीं है। जितना दूर जाते हैं उतना ही पास आते हैं, जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही इनको आपकी याद आने लगती है, आपके लिए बेचैनी होने लगती है, बेचैन होने लगते हैं कि कुछ कनेक्शन है कि दूर जाना चाहता हूँ, जा नहीं पाता हूँ, पास आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती, आ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये दूर रहना नहीं चाहते आपसे, आप भी इनसे दूर नहीं रहना चाहते, ये भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए, बहुत सारी मेहनत कर ली इस रिश्ते पे, जितना निभाना था मैंने इस रिश्ते को निभाया, उधर से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना आपने इस रिश्ते के लिए किया है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपने रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने हमेशा तुम्हें एक हस्बैंड वाइफ की तरह समझा है, हमारा रिलेशन चाहे कुछ भी रहा, लेकिन मैंने खुद से आपको दूर कभी नहीं समझा।
हाँ, मैंने तुमसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मुझे लगा मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा, दूर चली जाऊँगा, मुझे पीस और शांति मिल जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, जितना मैंने दूर जाने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, उतना ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। और ये देखो, बहुत इमोशनली आपसे जुड़े हुए, कोई यहाँ पे मैरिड हो सकता है, ठीक है, और किसी के बच्चे भी हो सकते हैं। 2 बच्चे किसी के हो सकते हैं, एक बेटा बेटी किसी के हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत इमोशनली कनेक्ट है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक डर सा है कि आप खो देंगे। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, आप भी फुल पावर में इनके आगे झुकना नहीं चाहते। आप अगर नहीं झुकेंगे, हम भी नहीं झुकने वाले। ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, दूर तक का सोच रहे हैं बहुत, कि क्या किया जा सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। तो हम ये कहें कि ये आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी पावर है कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो दुनिया से लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और आपको हासिल करके रहेंगे। लेकिन आपको इस बात का बर्डन हो रहा है कि आपने बहुत ज्यादा इस रिश्ते के लिए किया है, और आपके पर्सन भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अब ये जो कमिटमेंट देंगे, ठीक है, तो उसको ये निभाएंगे। अगर ये कहेंगे कि आपसे शादी करना है तो ये करेंगे। अगर आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हमें रिलेशनशिप में रहना, हम शादी नहीं कर सकते लेकिन हम लॉयल रहेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा करेंगे, ठीक है। और इन्होंने जितनी कोशिश कर ली आपसे मूव ऑन करने की, दूर जाने की, उतनी ही आपकी याद इनको आने लगी, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में रहना, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, ठीक है, गुड न्यूज दे सकते हैं आप। अब ये ऐसा रिलेशन चाहते हैं कि लीगल, ऐसा नहीं चोरी चुपके मिलते रहे और समाज को पता नहीं हो। तो ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं लीगल तरीके से। किसकी एनर्जी है हमें नहीं पता, ठीक है, और जुड़े आप भी इनसे हैं, क्योंकि आपका भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनसे। आप भी इनके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि इनके साथ ही रहना है, इनके साथ ही शादी करना है, इनके साथ ही मुझे रिलेशनशिप में रहना है। चाहे समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इनसे प्यार है, मुझे इनके साथ ही रहना है। तो अभी देखो, दोनों तरफ से हम देख पा रहे हैं कि दोनों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए। हो सकता है कि इनका कहीं चोरी छुपे कोई अफेयर हो सकता है, जो आपको नहीं पता है, सबसे छुपा के इन्होंने रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते। ये डिनाई नहीं कर सकते इस बात के लिए कि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया, और डिवाइन ने ही आपको अलग किया। क्योंकि जिसका कनेक्शन सोलमेट या ट्विन फ्लेम का होता है, उनका एक अपना एक पर्पस, एक उद्देश्य होता है इस दुनिया में आने का, कुछ करने का। जो आपके कर्मा है उनको पूरा करना होता है, जो पर्पस है आपका स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना, अध्यात्म की ओर बढ़ना। अगर इनके मिलने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, तो आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और अगर इनके मिलने के बाद आप दुनियादारी में ज़्यादा फंस गए, तो ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है कि स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना सिखाता है, अध्यात्म की ओर बढ़ना सिखाता है। आपकी जो जर्नी है अध्यात्म की ओर बढ़ना, उसे पूरा करना, ठीक है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए आप दोनों मिले हैं एक दूसरे से।
और जब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी, आप अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ते, आप अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते या नहीं करते, तब तक आपका मिलन अधूरा रहेगा। क्योंकि आपका एक पर्पस, एक उद्देश्य इस दुनिया में आने का, इनसे मिलने का। दूरियां आपके बीच में हैं, अगर ये आप मूव ऑन करके गए भी हैं, इसके पीछे भी कोई राज है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, अब ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है कि डिवाइन हमको लेसन देते हैं, हमें कुछ सीखने के लिए और एक दूसरे से मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर देती है, अलग कर देती, ताकि हमें अपना उद्देश्य याद रहे, हमारा पर्पस हमें याद रहे कि हम यहाँ किस लिए आए, हमारा मेन उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। ठीक है, तो ये है कि आपको अप्रोच करेंगे, आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि फिजिकली इंटीमेसी आपसे चाहते हैं, उसके लिए दूर नहीं रह सकते। और आपको कनेक्शन सोलमेट का है, ये आपसे प्यार भी उतना ही करते हैं जितना इंटीमेसी आपसे चाहते हैं, उतना प्यार भी। ऐसा नहीं है कि लस्टी ही है सब कुछ, प्यार नहीं, प्यार भी है, और आप भी उनको इतना ही प्यार करते हैं जितना ये करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, बहुत चाहते हैं आपको, अनकंडीशनल लव है, प्यार करते हैं आपसे। ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजी इजी मिल जाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हाँ, ये आपसे मिलेंगे और आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा बर्डन है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि एक तरफ से इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, दूसरी तरफ से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले इंसान प्यार नहीं करता, आपको चाहता नहीं, आपकी केयर नहीं करता। ठीक है, आपकी केयर भी है, प्यार भी है, और ये आपको चाहते भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी के लिए 8 हफ्ते लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकता है, या 1-2 दिन भी लग सकते हैं इनका कॉल मैसेज आने में। किसी किसी को 10 दिन लग सकते हैं, 10 हफ्ते भी लग सकते हैं इनके कॉल मैसेज या इनको आने में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।